हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो लीजिए भैया, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने लेकर के आ चुका हूं मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की। देखिए क्या है आज का कॉन्सेप्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं डिवाइडर डिफरेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, न्यूटन डिवाइडर डिफरेंस। उसी में आगे बढ़ते हुए भैया हम एक नया टॉपिक आज सीखने जा रहा है, जो कि आज के आज ही खत्म हो जाएगा। वन शॉट लेक्चर थोड़ा लंबा है, तो वीडियो अंत तक देखकर पूरा जाना, कंसेप्ट क्लियर होगा, फुल गारंटी है। ब्लड में ना घुल जाए तो कहना जी फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिखे हैं ना जी एक एक तो मैं याद करा के भेजूंगा, फुल गारंटी है, एंड तक रुके रहना। फॉर्मूला बड़ा क्रिटिकल होते हैं, याद करने का अपना खुद का फंडा बताऊंगा, न्यो याद कर लोगे चुटकियों में, ठीक है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज का जो टॉपिक है वो है मेरा भैया सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। कतई मोस्ट इंपोर्टेंट है इनमें से, ये चारों के चारों ही कतई इंपोर्टेंट है। इनमें से 2 या 3 हर बार हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग नए देख रहे हैं जल्दी से मुझे फटाफट से सब्सक्राइब करो, फीलिंग आ जाती है इस चैनल पे, तुम्हें मालूम होगा। और जल्दी से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जल्दी से फटाफट से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के ग्रुप अलग है, बॉयज के लिए ग्रुप अलग है। तो देखो भैया, जो सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला होते हैं आपके, वो 4 हैं। कौन कौन से? गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग और बेसल्स। ये चारों के चारों ही पेपर में नाम सूत्र पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसको गॉस फॉरवर्ड से करो, या गॉस बैकवर्ड से करो, या स्टर्लिंग से करो, या बेसल से करो। कह के पूछता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। कौन से कब लगाएंगे, साफ साफ मोटे प्रिंट में छपी आएगी कि कौन सा क्वेश्चन हमें इस फॉर्मूले से करना है। सेंट्रल डिफरेंस के भैया कम से कम 3 सवाल जरूर आते हैं, कोई सी यूनिवर्सिटी हो, और एक तो कहीं गया ही नहीं है। इन चारों में से कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर पूछा जाता है। तो चलो करते हैं फटाफट से शुरुआत। ये को पहला क्या है, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। पेपर में तुम्हें ना देखना हो, इक्वल है इंटरवल के ना आते, आंख बंद करके लिखी आएगी, उसमें गॉस फॉरवर्ड से करना है, तो उसी से तुम्हें करना है। अब देखो क्या है फॉर्मूला, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, निंजा टेक्निक है। देखो क्या है वो टेक्निक, तुमने इससे पहले पढ़ा था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। उसमें तुमने क्या पढ़ा था? उसमें तुमने पढ़ा था भैया बाई नॉट। देखो मैं तुम्हें रिकॉल करा रहा हूँ, तुम्हें याद हो, कॉपी खोल के देखो अपनी। बाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर बाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 पी माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल की पावर 3 वाई नॉट। पढ़ा था, उसी का मिक्सअप है ये फॉर्मूला। देखो कैसे याद रखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। बाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट, यहाँ तक सेम है। एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, देखो अभी बताऊंगा। प्लस पी के बाद क्या आएगा, पी पी माइनस का 1, पी पी माइनस का 1, 2 मसाले फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर बाई माइनस का 1। यहाँ पे देखो, तो देखो ये यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट है, तो एक से टर्म 2 दफे आते हैं, और ये सारे के सारे कम होते चले जाते हैं। कम का मतलब है 0 है तो माइनस हो जाएगा, फिर आगे चल के माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, ये डबल के फॉर्मेट में चलते हैं, कपल के फॉर्मेट में। 0 0 -1 -1, एक ही चीज 2 बार रिपीट होगी, लेकिन घात बढ़ती जाएंगे। देखो कैसे, पी पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर बाई माइनस का 1, ये चीज कम हो गई। लेकिन ध्यान रखो, इधर देखो ये 2 बार है सेम, तो ये भी अगले टर्म में भी कम नहीं करेंगे, अगले में वो सेम रहेगी, अगले के बाद ये चीज कम होगी। ठीक है, आगे चलो। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो पी पी माइनस 1, जो पी माइनस 1 आ गया, अभी अपने प्लस वाले को खींचेगा। इधर देखो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम सुन ना रहे। जो आपका न्यूटन का फॉर्मूला था आपका फॉरवर्ड डिफरेंस का, उसमें सब में माइनस माइनस था। ये थोड़ा चेंजमेंट है, इसमें क्या है, पी पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर बाई माइनस का 1। अब होगा क्या, माइनस का आ गया, अब जब अपने प्लस को खींचेगा तब आगे चलेगा। तो पी पहले हम फॉरवर्ड वाले में क्या करते थे, इसमें से 2 को घटाते थे, अपने खींचेगा प्लस वाले को। देखो खींच लिया इसने, पी पी माइनस 1 पी प्लस 1 खींच लिया, नीचे 3 टर्म हो गए, तो 3 आ गया फैक्टोरियल, और डेल की पावर 3 बाई माइनस का 1 ही रहा। क्यों? क्योंकि हर चीज 2 बार आनी है, 2 बार आना है। 0 0 2 बार आया, -1 भी 2 बार आएगा, लेकिन ये घात डेल्टा की बढ़ती रहेगी। अब 2 बार आ चुका है ये, अब अगली बार में यहाँ पे बाई माइनस का 2 हो जाएगा। देखो कैसे, अब अगला टर्म क्या आएगा, पी पी माइनस 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो देखो पी पी माइनस का 1 पी प्लस का 1 पी माइनस का 2 आ गया कि नहीं, इतना टर्म सेम रहे, 2 खींच आया। ध्यान रखो, माइनस का पहले खींचता है ये, और प्लस का बाद में आता है, ये चीज इंपोर्टेंट है। माइनस का पहले खींचा माइनस का 1, प्लस इसने बाद में खींचा। वैसे ही माइनस का 2 खींच लिया, तो प्लस अगले वाले आने वाले टर्म में खींचेगा, तो सब कुछ सेम रहा। पी पी माइनस 1 पी प्लस 1 पी माइनस का 2, नीचे आ गया 4, और डेल की पावर 4 वाई माइनस का 2। अब यहाँ पे 2 हो गया, क्यों? क्योंकि देखो वाई माइनस 1 2 बार आ चुका है, फिर 2 बार के बाद आगे बढ़ेगा तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया। पल्ले पड़ी कहानी। ऐसा इसको याद रखो कि 2-3 बार लिख के देखोगे, माइंड सेटअप करके तुरंत याद हो जाएगा। दोबारा देखो, बाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट 2 बार आ गया है। अब होगा क्या, पी पी माइनस 1 को घटाएंगे, अपन आ गया फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर, इसको कम करते जाओ बाई माइनस का 1, लेकिन कम कैसे करेंगे, 2 बार आएगा, ऐसे करेंगे। अब माइनस वाला अपने प्लस को खींचेगा,
चलिए खींच लिया प्लस वाला, नीचे आ गया फैक्टोरियल 3 डेल की पावर 3 बाई माइनस का 1। क्यों? क्योंकि दो बार चाहिए। अब 2 बार आ चुका है, अब ये चेंज होगा, ये हो गया माइनस का 2 पी माइनस 1 पी+1 पी-2 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो बात समझ में आती है। और ये चीज़ ध्यान में रखो, जब इसकी हम टेबल बनाएंगे तब ये तरीका याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे ये चलता कैसे है? हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो एलिमेंट्स दिए जाएंगे उनका सेंटर एलिमेंट ढूंढेंगे। सेंटर एलिमेंट ढूंढने के बाद हम ऐसे 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 चलेंगे। देखो चल के बताऊंगा कैसे चलेंगे, ठीक है? अगर फॉरवर्ड का है तो नीचे पहले चलेंगे, उल्टा चलते हैं। फॉरवर्ड का है तो नीचे चलेंगे ऐसे ऐसे करके, अगर बैकवर्ड का है तो ऊपर से चलेंगे ऐसे ऐसे करके, मछली बना करके। इतनी बात समझ में आई है? पी जो पहले थी वो अभी भी है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। यहाँ पे एक्स क्या है, जहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही है, एच आपका इंटरवल है। एक्स नॉट हम टेबल से निकाल लेंगे जब इसकी डिफरेंस टेबल बनाएंगे। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं भैया, वो है आपका गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। क्या क्या आएगा? गॉस बैकवर्ड का है। अब न्यूटन बैकवर्ड कौन था? न्यूटन बैकवर्ड याद है? न्यूटन बैकवर्ड में अंतर से इतना था कि पी+1 लेके चलता था। न्यूटन बैकवर्ड वाला कौन सा चलता था? बोलो रे बोलो। पी+1 लेके चलता था। सेम वही कहानी यहाँ पे है। और जो फॉरवर्ड का था वो माइनस लेके चलता था। तो इसमें पहले माइनस खिंचा है, उसके बाद प्लस आया है। इसमें उल्टा होगा भैया, सब कुछ यही रहेगा। इसमें पहले प्लस आएगा, बाद में माइनस आएगा। देखो वही चीज़ तुम्हारे सामने लिखी हुई है। और एक चीज़ तुम्हें और याद रखनी है, इसमें पहले टर्म में तो वाई नॉट आएगा, दूसरे वाले में यहाँ वाई नॉट है, यहाँ y-1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। इसमें वाई नॉट का एक ही टर्म आएगा, वाई नॉट का टर्म आने के बाद यहाँ से y-1। फिर देखो वही सिस्टम चलेगा, ऊपर चल रहा था, जोड़ा जोड़ा चाहिए, y-1 चाहिए, उसके बाद 2 बार चेंज होगा, 2 बार चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा? हौले आएगा। चलो आगे, वाई नॉट प्लस पी डेल्टा y-1। अब मैंने कहा कि जस्ट इसका उल्टा, यहाँ माइनस खिंचा पहले, यहाँ पहले प्लस आया है। p+1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो अगले वाले टर्म में इसने क्या खींचा था? अगले वाले टर्म में इसने प्लस खींचा था, तो अगले वाले टर्म में ये माइनस को खींचेगा। किसको खींचेगा भैया? माइनस को। तो p+1 p-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल की पावर 3 y-2। ये चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ भी -1 आ गया, यहाँ भी -1 आ गया, 2 बार आता है बस। उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। आगे चलो, अब बना गया दोनों, 1 प्लस का आ गया, माइनस का आ गया। अब 2 की बारी है। अब 2 कौन सा खींचेगा? 2 खींचेगा प्लस का। इसने खींचा था माइनस का, इसलिए खींचेगा प्लस का। किसका खींचेगा रे बोलो? प्लस का खींचेगा। पी जस्ट इसका उल्टा है ये, p+1 p-1 सब कहानी सेम रही। p+2 खिंच के आ गया, नीचे फैक्टोरियल 4 आ गया, डेल की पावर 4 y-2। क्यों? क्योंकि 2 बार चाहिए, 2 1 2, 2 बार आ गया। अगले टर्म में यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आई होप फीलिंग कुछ कुछ अंदर आ रही है, लिख के प्रैक्टिस करोगे 100% क्लियर हो जाएगा। और ये चलते कैसे भैया? मैंने बताया इसको ऐसे चलते हैं, ऊपर से चलते हैं। उसको क्या चलते हैं? नीचे से। नाम क्या है? बैकवर्ड चलेंगे, ऊपर से चलेंगे। कहाँ से रे बोलो? ऊपर से चलेंगे। बात समझ में आती है? आगे आ जाओ। स्टर्लिंग फार्मूला, पी के वैल्यू निकालने के लिए सेम सही चाहिए। ठीक है, स्टर्लिंग का चाहिए भैया? स्टर्लिंग फार्मूला अगर तुम्हें याद रखना है तो एक तरीका बताऊंगा। अगर तुम्हें सॉल्व करके निकालना है तो भैया गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड जोड़ दो आपस में, बस भैया बन गो स्टर्लिंग। दोनों ने जोड़ दो, बन गया स्टर्लिंग। दोनों को जोड़ दो, बन गया स्टर्लिंग। दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, उनका दोनों का एवरेज निकाल लो। इसको जोड़ के आधा कर दो, बन जाएगा। करके देखना, प्रैक्टिस करके हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, पेपर में कहाँ जोड़ने बैठोगे दिमाग खराब होगा। मैं डायरेक्ट याद करेंगे तरीका बता रहा हूँ। स्टार्टिंग के 4 टर्म याद कर लो, इतना ही बहुत होता है। देखो याद कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ समझ में आती है कि एवरेज करना है। देखो याद कैसे रखेंगे इसको, वाई पी बराबर वाई नॉट। ध्यान रखो, यहाँ का आया देखो, देखो यार, यहाँ बाई नॉट है। बाई नॉट अंदर क्या करेंगे? डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा बाई नॉट। अब बाई नॉट से पहले जो टर्म होगा वो बाई नॉट, 0 से पहले क्या आएगा? माइनस का 1, तो वही इसमें जुड़ेगा। हमेशा याद रखना, राइट हैंड वाले के जो पीछे वाला टर्म होगा वो उसमें जुड़ेगा, संग में नीचे बट्टे में 2 आएगा, दोनों का एवरेज इंटू में पी। बात समझ में आई? बाई नॉट प्लस डेल्टा लगाया, डेल्टा डेल्टा, इससे पहले वाला टर्म इसमें जुड़ा, एवरेज कर दिया, इंटू में पी। आगे चलो, अब होगा क्या? अब जैसे आगे बढ़ेंगे पावर बढ़ेगी, तो p² अपॉन फैक्टोरियल 2, p² अपॉन फैक्टोरियल 2। और जो राइट पे होता है वो बाहर निकाल लेते हैं, जो राइट पे होता है वो बाहर निकाल लेते हैं भैया। अब बाहर कैसे निकालेंगे जी? आ गया बाहर, लेकिन यहाँ डेल्टा ले चुके हैं, तो अगले टर्म में डेल्टा की पावर 2 लेंगे, पावर बढ़ती जाएगी। p² अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे केवल p था, अपॉन फैक्टोरियल 1 मान सकते हैं यहाँ पर। लो अब तो सही है। अगले टर्म में p² अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा की पावर 2 y-1, राइट वाले टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। आगे चलो, p² माइनस 1² अपॉन फैक्टोरियल 3। ध्यान रखो, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये चीज भूल सकते हो आप। p² माइनस 1² अपॉन फैक्टोरियल 3। अब याद रखो, यहाँ पे देखो, एक बार आएगा जोड़ा एवरेज वाला, एक बार सिंगल, फिर एक बार जोड़ा, फिर सिंगल। अब जोड़ा आने का नंबर आ रहा है, जोड़ा आएगा। देखो भैया, जैसे मैंने यहाँ किया था, 0 से पीछे कौन था?
जीरो से पीछे -1 था तो हमने उसको में जोड़ दिया। वैसे ही जब यहाँ पर दोबारा जोड़ने का नंबर आया, इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ राइट वाला पकड़ के बैठ जाओ। राइट वाले के पीछे कौन है, -1 के पीछे कौन आएगा, -2 आएगा। -1 के पीछे कौन आएगा, -2 आएगा। तो इसी में -2 को जोड़ेंगे, लेकिन कैसे, डेल्टा की पावर 2 आ चुकी है, अब डेल्टा की पावर 3 आने वाली है, उसका कर दिया एवरेज। आगे चलो, एक बार जोड़ा, एक बार सिंगल, फिर एक बार जोड़ा, फिर एक बार सिंगल। ध्यान रखना, जब जब जोड़ेंगे राइट वाले को खींच के बाहर निकालेंगे। यहाँ जोड़ा था मैंने, ये राइट वाले को खींच के बाहर निकाला था, यहाँ जोड़ा है, राइट वाले को खींच के बाहर निकालेंगे। लेकिन कैसे, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर, ऊपर वाले में यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 4, और इसको जोड़ के बाहर निकाला है, लेकिन पावर बढ़ जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी, डेल्टा की पावर 4। टर्म बढ़ते जाएंगे, डेल्टा की पावर बढ़ती जाएगी। दोबारा समझो एक बार, फुल प्लस के साथ, बाई नॉट प्लस, इससे पीछे कौन है, -1 है, तो डेल्टा लगा के दोनों को जोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा की पावर बढ़ेगी, यहाँ डेल्टा की पावर 0 है, यहाँ डेल्टा की पावर 1 है। इनका एवरेज p अपन फैक्टोरियल 1 प्लस पी स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, जो राइट हैंड पे उसको निकाल के बाहर रख लेंगे, लेकिन डेल्टा की पावर बढ़ा के साथ, डेल्टा स्क्वायर बाई -1 प्लस, अब फिर जोड़ेगा नंबर आएगा, तो पी स्क्वायर -1 स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 3, डेल्टा की पावर 3। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर राइट हैंड पे कौन है, यहाँ पे -1 है, इससे पीछे -2 आएगा, तो वो इसमें जुड़ेगा, लेकिन डेल्टा का ध्यान रखना है, टर्म 3 से चल रहा है, तो 3 पावर आ जाएगी दोनों की। ऐसे ही अब जुड़ गया, तुरंत बाहर निकालने का नंबर आएगा। बाहर कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 4, डेल पावर 4 बाई -2 जो का स्वाहा। अरे यार करोगे यार, प्रैक्टिस होगी तब आएगा, एकदम से नहीं आएगा, हलवा नहीं है। नीचे आ जाओ, बेसल्स। बेसल्स क्या है, अब देखो ये काम कैसे करता है, इसको मैं टेबल में सिखाऊंगा, इसकी बस डिजाइन याद रखो, ऐसे 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 ध्यान रखो। यहाँ पर ये जो चीज आ रही है, यहाँ जो एलिमेंट होगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा, इन दोनों को जोड़ के इनका एवरेज यहाँ लगेगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब पल्ले पड़ेगी कहानी, जैसा मैंने डिजाइन बनाया है ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। नीचे आ जाओ, बेसल्स फॉर्मूला कतई सिंपल भैया, क्या करेंगे जहाँ कचून है, जहाँ में स्टार्टिंग कैसे करते हैं, जहाँ में स्टार्टिंग करते हैं बाई नॉट प्लस बाई 1 का हाफ लेके स्टार्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं, अरे बोलो, बाई नॉट प्लस बाई 1 का हाफ लेकर के। इतना करने के बाद तुरंत बीच में घुसता है, बाई 1/2 घुसता है, पी माइनस का 1/2। अब करते क्या है, इसमें निकाल लेते हैं हम राइट हैंड वाले को, इसमें निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड वाले को, बस उल्टा है भैया दोनों का। जो 1/2 नीचे आया है वो यहाँ माइनस में आता है, और जो लेफ्ट हैंड पे है वो डेल्टा लग के आता है। टर्म आगे बढ़ेंगे, डेल्टा की पावर बढ़ेगी, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर देखो ध्यान रखना, देखो एक बार तो आएगा 1/2 वाला टर्म, एक बार आएगा आपका पी माइनस वाला टर्म। ध्यान रखो यार, ये चीज़ है मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार तो आएगा 1/2 वाला टर्म, एक बार आएगा आपका पी माइनस वाला टर्म। देखो कैसे, पी माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 है, वो तो आगे चलेगा चलेगा, 2 टर्म है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, हम यहाँ पे लेफ्ट वाले पे फोकस करते हैं। तो यहाँ देखो, ये बाई नॉट से पीछे कौन है, बाई माइनस का 1 है, तो बाई माइनस का 1 आया, डेल्टा की पावर 2 की 2 बढ़ गई आगे, प्लस इससे पीछे वाला इसी में जोड़ देते हैं, डेल स्क्वायर बाई नॉट आ गया, नीचे आ गया 2। अगले टर्म में देखो, यहाँ पे 1/2 का नाम निशान नहीं है, एक बार आएगा 1/2, एक बार पी माइनस 1 वाला टर्म आएगा, फिर इसमें 1/2 घुसाएगा, ये घुसा दिया इस पूरे में, पी माइनस 1/2 पी माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 3। अब जब जब जुड़ता है तब तक खींच के बाहर निकालते हैं। जैसे जुड़ा था हमने लेफ्ट वाले को खींचा था, ऐसे यहाँ जुड़ा है, यहाँ भी हम लेफ्ट वाले को खींचेंगे, लेकिन डेल्टा की पावर बढ़ा के चलेंगे। डेल्टा की पावर 3 बाई माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब अच्छा, अब एक बार जी, अब फिर जोड़ेगा नंबर आएगा, खींच के बाहर निकाला, फिर जोड़ेंगे, अब फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, एक बार 1/2 आएगा, एक बार नहीं आएगा, फिर एक बार आएगा, फिर नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, देखो पी माइनस 1 जोड़ा आता है हमेशा, तो पी माइनस 1 के संग और जोड़े में 2 चीज़ और लेनी है, तो कौन कौन सी आएंगी, एक तो प्लस का 1 आ जाएगा, एक माइनस का 2 और खिंचाएगा, क्योंकि पी के बाद क्या आता है, 2 के 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो देखो ये अपना जोड़ा पूरा करेगा, ये तो था ही पहले से। अब p + 1 आ गया, 1 के बाद क्या आता है, 2 भी आ गया। तो देखो p वाला हमेशा जोड़ा लेके चलता है अपना। अब जहाँ जोड़ा आएगा समझ लो वहीं जोड़ना है, वहीं जोड़ना है। एक बार जोड़ा, फिर यहाँ पे ये चीज़ आई, खींच के बाहर निकाला, फिर जोड़ने का नंबर आ रहा है। अब जोड़ेंगे कैसे, एंड वाला कहाँ था, यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर लेफ्ट पे क्या है, -1 से पीछे क्या आएगा, -2, तो -2 लेकिन घात बढ़ा के माइनस के 1 में ही जोड़ देंगे। उंगली जहाँ चल रही है माँ चलाओ जी, बहुत डेंजर चीज़ है, इतनी आसानी से करा रहा हूँ मैं तुमको। नीचे कितना आएगा, 2। याद रखने की मैं निंजा टेक्निक दे रहा हूँ, वरना तुम कितनी कोशिश कर लियो धोड़ जाता है इसमें, बच्चा बहुत कंफ्यूज है जा में, याद नहीं होते ये चीज़ें। प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट बोथ आर मेक से परफेक्ट। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जितना मुझ पर हो सकेगा मैं तुमको याद करने का तरीका बताऊंगा, जैसे मैंने रटा है। प्रैक्टिस करो, घनघोर प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने बताया ऐसा लिखोगे ना, तुम्हारा जो रिदम बन जाएगा माइंड में ऑटोमेटिक, तो लिखना सीख जाओगे। 1/2 करना है, बाई नॉट प्लस बाई 1, ये स्टार्टिंग याद रखो, नहीं का तो याद रखना पड़ेगा यार। लेफ्ट वाले पे ध्यान रखो, यहाँ पर तुरंत 1 - का 2 आएगा, लेफ्ट वाला खिंच के बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ गया, अब 1/2 नहीं आएगा अगले टर्म में, अब
पी पी माइनस वन का जोड़ा आएगा, तो पी पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये चीज़ आई जोड़ा वहाँ जुड़ना है। जुड़ेगा कैसे, लेफ्ट वाला देखेंगे, इसके पहले कौन आएगा माइनस का 1, तो लेकिन डेल्टा का पावर का ध्यान रखना है, माइनस का 1 किस में जुड़ेगा, इसी में जुड़ेगा, नीचे आ गया 2। बात समझ में आई। अब 1/2 नहीं आया इसमें, अगले वाले 1/2 घुस पड़ेगा, फिर इसमें घुसा दो 1/2। 1/2 घुसेगा, समझ लो खींच के निकालना है। अब एक बार जुड़ेगा, जुड़ती खींच, समझ लो खींचना है। अब लेफ्ट वाला खींचा मैंने, लेकिन डेल्टा की पावर का ख्याल रखा, ये आ गया। अच्छा, अब एक बार खींच चुके हैं, अब फिर जोड़ने का नंबर आएगा, लेकिन जुड़ेगा कैसे, अब यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा। पी पी माइनस वन इसका जोड़ा चलता है, फिर 2 जोड़े और आएंगे, एक तो प्लस का एक माइनस का, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, याद करने की कोशिश करो यार, नीचे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। और जुड़ेगा कैसे, लेफ्ट में यहाँ पे एक आखिरी जो जुड़ा हुआ टर्म था यही तो था, लेफ्ट में क्या है 1 माइनस का, इसके पलंग कौन आएगा माइनस का 2, डेल्टा पावर का ध्यान रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एवरेज ले लेंगे। इतनी टर्म बहुत है, इतने में तुम्हारा सवाल बिल्कुल सटीक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप, और जिसको जो चलता कैसे है देखो, यहाँ पे सेंटर वाला एलिमेंट लेंगे, जस्ट उसके नीचे वाला लेंगे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अरे अभी बेस बना है, अभी इस पर ट्रेन आएगी, अभी प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, इस पर गाड़ी आएगी बड़ा जोरदार। तो फटाफट से भैया जाकर स्क्रीनशॉट ले लो जोरदार वाला, और ढंग से रच रच के नोट कर लेना, जितना अच्छी के मैंने किया है इतने रच के तुमको नोट करना है। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन की बमबारी की ओर। सारे के सारे फॉर्मूले एक ही सवाल में लगाऊंगा, आंसर सेम आएगा सबका। तो आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए भैया, आज की वीडियो का धमाकेदार सवाल बड़ा ही जोरदार, देखिए क्या है। फाइंड F9 हमें दिया गया है, हमें F9 का वैल्यू निकालना है। F0 14 है, F4 24 है, F8 32 है, F12 35 है, F16 40 है। अच्छी बात है, मैं इसी फॉर्मूले में आपको चारों लगा के दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसमें चारों फॉर्मूले लगा दूंगा, ठीक है। देखो फटाफट से आंसर डिट्टो सेम आएगा, आपको बस कंसेप्ट सीखना है। कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर होगा, वहां पे आप लोग कर पाओगे, न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर अलाउ होता है। चलो शुरुआत करते हैं, फिनिश कहानी, सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात होती है डिफरेंस टेबल बनाना। यहाँ पे लिखता हूं मैं डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल। चलो बनाते हैं। डिफरेंस टेबल बनेगी सिंपल वाली जो पहले बनती थी, अच्छे से बनाते हैं। थोड़ा सा मेरे पास स्केल तो है नहीं है, साफ साफ डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा 3y, डेल्टा 4y। कहाँ तक बनेगा देखते हैं, उसके हिसाब से फिर बाद में देखेंगे। अच्छे से इसको मैच करा लो, चलो बढ़िया है। अब डालो वैल्यू, एक्स का वैल्यू कहाँ है, एक्स के वैल्यू 0 4 8 12 16। चलो इतने में बन गया, ख़त्म कहानी हो जाएगी जल्दी फल्दी। ये नीचे आ गया। अब डालो वाई का वैल्यू कितना है, बोलो, अरे बोलो 14 24 32 35 40। तो देखो भैया वही सेम प्रोसेस है, इसमें ध्यान रखना डिवाइडेड डिफरेंस में घुस जाना। इसकी डिफरेंस टेबल जैसे बनती है सामान्य रूप से वैसी बनेगी। कैसे, 24 में से 14 गया 10 बचा, कितना बचा 10। 32 में से 24 गया आपका 8 बचा, ठीक है। 35 में से 32 गया 3 बचा। 40 में से 35 गया 5 बचा, ठीक है। आगे आ जाओ, 10 में से 8 में से 10 गया, माइनस का 2 बचा। 3 में से 8 गया, माइनस का 5 बचा। 5 में से 3 गया 2 बचा। -5 में से जब माइनस का 2 जाएगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 बचा। 2 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 में से जब माइनस का 3 जाएगा तो 10 बचेगा। भैया हो गया खत्म कहानी, सही बना सिस्टम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ निकालता हूँ मैं पी निकालने के लिए आपके पास होता है x माइनस का x0 अपॉन h। ध्यान से देखो, अच्छा इसे देखो, जहाँ मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे ढूंढना है सेंटर वाला एलिमेंट। सेंटर को एलिमेंट कहाँ है, तो भैया सेंटर को एलिमेंट कहाँ है, सेंटर को एलिमेंट 0, यही है सेंटर को एलिमेंट। तो इसको कहेंगे 0, यानी कि y0 या x0। इसको कहेंगे x -1, 0 से पीछे वाले -1, इसको x माइनस का 2, इसको x1, इसको x2। ऐसे इसको y0 कहेंगे, इसको y -1 कहेंगे, इसको y -2 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। बात समझ में आई,
कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा मुझसे बोलोगे सर यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा मिल गया, सेंट्रल एलिमेंट ये था, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जब सेंट्रल एलिमेंट नहीं मिल पाता तो उसमें आप कहूँ तो कछू मान लो, चाहे ऊपर तक मान लो चाहे नीचे मान लो, आंसर बराबर आएगा। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर तो चलो 2 मिनट में सेंट्रल एलिमेंट मिल गया, अगर मान लो 4 ही एलिमेंट होते फिर क्या करते? अगर 4 है ऐसा सेंट्रल एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है तो कहीं से गिनती शुरू कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा इतना काम हो गया तो चलो फटाफट से पहले पी निकाल लो। एच क्या था? एच इंटरवल था। इंटरवल देखो इक्वल है, 4 का टेबल है, 4 चौका 8, 4 दूनी 16, यानी कि एच बराबर कितना है? 4 है। हमसे पूछिए वैल्यू एक्स क्या है, एक्स पूछी यानी कि 9 पे पूछी है। चलो इसको बाद में देखेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्स बराबर 9 है। और एक्स नॉट, चलो पहले पी निकाल लेते हैं। तो एक्स माइनस का एक्स नॉट का वैल्यू कितना है भैया? एक्स नॉट का वैल्यू 8 है, अपॉन कितना है भैया बोलो? 4 है। अब फॉर्मूले में डालेंगे तब इसको सेट करेंगे। ठीक है, या करना चाहो तो कर लो, फटाफट से डाल लो। या मैं 9 माइनस का 8 अपॉन एच कितना है बोलो? 4 है। ये कितना आएगा? 1/4, 0.25। बात डन है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले से लिखता हूँ मैं इसको गॉस फॉरवर्ड से, गॉस फॉरवर्ड सारे इसी में एक संग लगा दूंगा मैं। गॉस फॉरवर्ड याद है कि भूल के मैंने अभी लिखा था तुमसे, कैसे याद करते हैं भैया? बाई ऑफ पी बराबर, सारे फॉर्मूले में तुम्हें खुद याद करा रहा हूँ और तुम्हें क्या चाहिए? बाई नॉट प्लस पी डेल्टा बाई नॉट प्लस पी, पी माइनस का 1/2। अब कम होता चला जाएगा। देखो गॉस फॉरवर्ड कैसे याद करते हैं? 2 बार सेम आ गए, अब कम होगा। बाई माइनस का 1 प्लस, सॉरी डेल्टा संग में आएगा, डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस का 1, क्योंकि एक डेल्टा तो आ चुका है, प्लस पी, पी माइनस का 1, अब माइनस वाला आ गया, प्लस को खींचेगा, पी प्लस का 1/3। ठीक है, और यहाँ पे कितना करे बोला? बोलते क्यों नहीं? डेल की पावर 3 और बाई माइनस का बनी रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें 2 2 बार चाहिए, 4 तक निकालेंगे, एक टर्म और खोलना पड़ेगा। प्लस पी, पी माइनस का 1, पी प्लस का 1, अब 1 तो आ चुका है, अब 2 खींचेगा, लेकिन काय का? माइनस का। फॉरवर्ड में कुछ घुसता कौन सा? माइनस पहले आता है, अपॉन फैक्टोरियल 4, और डेल्टा की पावर कितना करे बोला? 4, लेकिन बाई हो जाएगा कितना? माइनस का 2। क्यों? क्योंकि बाई माइनस 1 बाई माइनस 2 बार आ चुका है, अब हो गया चेंज। बस से जहाँ मैं वैल्यू डालनी है तो मैं करना हूँ कैलकुलेट। अब देखो मैंने क्या बताई था, देखो रे भैया फॉर्मूला नाम ऊंचा है लेकिन चलेगा नीचे से न्यो करके चलेगा। ये क्या है? सेंटर एलिमेंट। मैंने आवाज तुम्हें डिजाइन बना के दिखाई दी, देखो उसका डिजाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सेंटर एलिमेंट यही तो है, देखो ऐसे चलेगा ये, न्यो 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 न्यो। पल्ले पड़ी मैंने कैसे कहा था? जी सेंटर एलिमेंट हो गया, ऐसे न्यो फिर न्यो फिर न्यो फिर न्यो। नाम है फॉरवर्ड लेकिन चलेगा नीचे से, उल्टा चलता है। आई होप अब तो फुल एचडी क्वालिटी पिक्चर दिख रही है कैसे क्या होता है। पल्ले पड़ गया तो ऐसे करके चलेगा ये। चलो फटाफट से डालता हूँ वैल्यू, फिनिश करता हूँ, खत्म कहानी। अब 9 पे पूछिए तो 9 पे डायरेक्ट निकालते हैं। तो बाई 9 बराबर बाई नॉट कितना भैया? 32 है। 32 प्लस पी, पी का वैल्यू कितना है? 0.25 इंटू डेल्टा वाई नॉट, आंख बंद करके चलो नीचे, 3। हमें ढूंढो ही ना, वाई नॉट कुछ नहीं है, केवल ऐसे करके चलेंगे। ये 3 आ गया, 32 आ गया, 3 आ गया, बस हो गया काम खत्म। पी, पी माइनस का 1 यानी कि 0.25 इंटू 0.25 माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगला वैल्यू कौन सा आएगा? माइनस का 5। कुछ नहीं सोचना है, यहाँ क्या लिखा है देखो, यहाँ लिखा है डेल स्क्वायर बाई माइनस का 1। कछू ना सोचना, आंख बंद करके ये तीर के हिसाब से तुम्हें चलना हो, बस। तरीका बहुत डेंजर तरीका है ये। ठीक है, आगे चलो, -5 आ गया, अगले वाले में 7 लेना, अच्छा कछू हो जाए डेल फेल, चाचू देखना ही नहीं है यार। प्लस पी, पी माइनस का 1 यानी कि 0.25 इंटू 0.25 माइनस का 1, 0.25 प्लस का 1, नीचे भैया कितना? फैक्टोरियल 3, डेल की पावर 3 7 लेंगे, इंटू में 7 प्लस अब लेंगे 10। तो पहले यहाँ वैल्यू डालो फटाफट से, 0.25 इंटू 0.25 माइनस का 1, 0.25 प्लस का 1, 0.25 माइनस का 2, इन सबके नीचे आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 10। तो जहाँ मैं कचरा, अब तो तुम कैलकुलेट कर ही लोगे। मेन चीज़ होती है फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, बस, बाकी सारा खेल होता है कैलकुलेटर का। तो फटाफट से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा 3.1162। ठीक है, इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। तो आई होप पल्ले पड़ा होगा किस तरह से इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं, देखिए गॉस बैकवर्ड वाले को, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हवाले इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिएगा। देखो भैया गॉस बैकवर्ड से इसको करेंगे, अब ध्यान से, बस तुम्हें यार फॉर्मूला आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम्हें बच्चों का खेल लगेगा, सही बता रहा हूँ मैं। एक बार ना प्रैक्टिस ढंग से कर लो। गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ मैं, मैंने खुद ऐसे याद करें तो तुमको ऐसे याद करवाऊंगा। क्या हुआ भैया फॉर्मूला?
बाई ऑफ पी बराबर, इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा चलते हैं, इसमें प्लस का लेते हैं। तो पहले आएगा बाई नॉट प्लस पी डेल्टा बाई माइनस वन। याद है मैंने कहा कही पहले वाले टर्म में नॉट है, दूसरे में तुरंत बाई माइनस वन करना है, इसमें ये चीज अपवाद है, ठीक है। प्लस पी पी माइनस वन नहीं, पी प्लस वन, उल्टा चलते हैं अपन फैक्टोरियल टू, और डेल्टा स्क्वायर बाई माइनस का वन। सेम सेम दो बार आना चाहिए, आगे वाला जीरो रहना चाहिए, फिर उसके बाद जो कहानी ऊपर वाले में थी सेम सेम दो बार आना चाहिए, वही चलेगा। प्लस, अब देखो प्लस का आ गया, अब ये माइनस वाले को खींचेगा, तो पी प्लस का वन, पी माइनस का वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ध्यान से डेल की पावर थ्री वाई माइनस का टू, ठीक है। दो दो बार आ चुका है, अब आगे बढ़ जाएगा। एक टर्म तक और निकालेंगे, चार तक निकालेंगे, चार तक ही मोस्टली पूछता है, इससे ज़्यादा मत निकालना। पी प्लस का वन, पी माइनस का वन। अब देखो माइनस वन पूरा खत्म हो चुका है, प्लस का वन भी आ गया, माइनस का भी आ गया। अब दो पे शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या क्या दो लेंगे, प्लस का लेंगे, उल्टा चलते हैं इसमें, अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू में कितना अगर बोलो डेल की पावर फोर वाई माइनस का टू। बस यहाँ में डालनी तुम्हें वैल्यू। अब देखो चलते कैसे थे, देखो ध्यान से, गॉस बैकवर्ड में उल्टा चलते हैं, फॉरवर्ड में चलते हैं नीचे से, बैकवर्ड चलते हैं ऊपर से, सेंटर एलिमेंट ये रहा, ऊपर जाएंगे ऐसे करके, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर ये फिर नीचे, ये तीन तक आएगा, ठीक है। यहाँ पे पल्ले पड़ गया, ऊपर से चलते हैं बैकवर्ड वाले में, ऐसा 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 ऐसा, समझ में आया। मैंने जो डिजाइन बनाया था वो मैंने ऐसे इसलिए बनाया था। डाल दो वैल्यू, खत्म कहानी। बाई नाइन निकालेंगे यहाँ से, निकालो। बाई नोट कितना, 32 है, 32 प्लस 0.25 पी का वैल्यू है, इनटू अब क्या आएगा, उसमें सॉरी 8 लेंगे, 8 8 8 8, मैं वाल गलत कर देता, नीचे वाला ले लेता। अब लेंगे अगले वाले टर्म में माइनस का 5, तो 0.25 प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब वैल्यू आएगी आपकी कौन सी, अब आएगी माइनस का 5 प्लस आगे चलो, 0.25 प्लस का 1, 0.25 माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब वैल्यू कौन सी आएगी, देखो माइनस का 3 आएगी ऊपर वाली, इंटू माइनस का 3। अब चौथा वाला टर्म लिखेंगे यहाँ पे, तो प्लस का 0.25 प्लस का 1, 0.25 माइनस का 1, 0.25 प्लस का 2, नीचे आएगा फैक्टोरियल 4। और भैया यहाँ तो हम फैक्टोरियल 2 लिखना ही भूल गए, इसमें नहीं लिखा है, सही है, सब सही है। वैल्यू कितना आएगा, 10। तो जब आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी इतना ही आएगा, कितना आएगा रे बोलो, बाई 9 कितना आएगा, अभी जितना आया था 33.116, ठीक। तो जब आप इसको भी जब कैलकुलेट कर लोगे तो इतना ही आएगा। तो कुछ नहीं है यार, देखो सिंपल है यार, केवल तुम्हें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने तुम्हें ढंग से याद करा दिया है, अब तुम भूल नहीं सकते हो, गारंटी है, लिख के देख लेना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीन लो, फटाफट से इसका स्क्रीन टाँचो, जल्दी टाँच ले स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं फटाफट से इसको स्टर्लिंग के फॉर्मूले से, सबसे आंसर सेम आता है, ठीक है। देखिएगा, देखिए भैया स्टर्लिंग से, क्या था स्टर्लिंग फॉर्मूला, याद है कि भूल गए, अरे भैया इनका एवरेज था, कैसे निकालेंगे, वाई पी बराबर कैसे लिखते थे भैया, बाई नॉट। हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, डेल्टा बाई नॉट। अब इससे पीछे वाला टर्म कौन सा आएगा, डेल्टा बाई माइनस का वन, नीचे क्या आएगा बोलो, 2 इंटू में पी। अगला टर्म क्या आएगा, याद है मुझे, पी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब जो राइट पे उसको बाहर निकालेंगे, स्टर्लिंग में राइट वाले को निकालते हैं, बेसल्स में लेफ्ट वाले को निकालते हैं, तो मैं याद है, देखो है मैंने कहा था ना, डेल स्क्वायर बाई माइनस का वन, डेल्टा आगे बढ़ता रहेगा, प्लस अब क्या आएगा बोलो, पी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। अब एक बार बाहर निकल गया, अब जोड़ने का नंबर आ रहा है, अब जुड़ेगा, जुड़ेगा कैसे, राइट हैंड पे क्या है, बाई माइनस का वन है, इससे पहले वाला जो कौन आएगा, माइनस का 2, इसमें ही जुड़ेगा, तो डेल पावर 2 तो आई चुकी है, 3 बाई माइनस का 1 प्लस डेल पावर 3 बाई माइनस का 2, नीचे आ गया 2, जुड़ गया। एक टर्म तक और निकालना है, प्लस निकालो अगला वाला टर्म। अगला क्या होगा, आप खींच के निकालेंगे, खींचेंगे कौन, राइट वाला खींचेंगे, खींचो, तो पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, राइट हैंड पे कौन है भैया, ये डेल की पावर 4 बढ़ जाएगी, और बाई माइनस का 2, खत्म कहानी। बस फॉर्मूला आना चाहिए यार, ये बच्चों का खेल लगेगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। निकालो बराबर से वैल्यू वाई ऑफ 9 की, डालो वैल्यू, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है बोलो। अब देखो मैंने कहा स्टर्लिंग कैसे चलता है, स्टर्लिंग में दोनों पूरा डिजाइन संग में एक संग देखेंगे, स्टर्लिंग में ये पूरा का पूरा डिजाइन साथ में देखेंगे। मैंने वाल तुम्हें बना के दिखाओ यार, तुम भूल बहुत जल्दी आता हूँ, बनाओगे नहीं, बनाओ, बनाया था ना मैंने भी, ऐसा करके सारी की डिजाइन चलती है। देखो कैसे लेंगे, इसका लेंगे, फिर इन दोनों का एवरेज, फिर ये लेंगे, फिर इन दोनों का एवरेज, फिर ये लेंगे। मैंने वाल तुम्हें दिखाओ, तो स्टर्लिंग में दोनों इकट्ठे चलते हैं, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड का ये एवरेज है, ठीक है। चलो फटाफट से लो,
बाई नॉट की वैल्यू कितनी बोलो 32 प्लस, अब ये दोनों एवरेज लेंगे तो पहले पी लिख लो यहाँ पर 0.25, ठीक है। इनटू में इन दोनों को जोड़ो फटाफट से, 8 9 10 11, 11.2, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलो, प्लस पी स्क्वायर यानी कि 0.25 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, अब डेल स्क्वायर वाई यानी कि माइनस का 5 प्लस 0.25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाओ फैक्टोरियल 3, अब फिर से दोनों का एवरेज लेने का नंबर आ रहा है 7 माइनस 7 देने के 4, 4/2 कितना भी आए, इनका एवरेज ले लिया। आगे चलो, प्लस 0.25 का स्क्वायर इंटू 0.25 का स्क्वायर माइनस का 1, नीचे कितना आएगा बोलो फैक्टोरियल 4 इंटू में फिर ये लास्ट में बचा 10, तो ये आ जाएगा। इसको भी स्टूडेंट जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर डिट्टो सेम आएगा, y ऑफ 9 बराबर आएगा 33.1162 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप बस जस्ट फार्मूला लगाना आना चाहिए, सब कुछ सेम रहता है। तो चलो इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आज बढ़ते हैं बेसल्स की ओर, लास्ट है, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, लिखो फार्मूला, यार फार्मूला मैंने तुम्हें याद कराया, तुम भूल ही नहीं सकते फार्मूला, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करो ना, फार्मूला भूल ही नहीं पाओगे। कैसे करते हैं याद है मुझे, 1/2 आता है, बाई नॉट आता है, बाई 1 आता है, ठीक है। अगला टर्म प्लस, अब मैंने कहा तुम्हें बताई, अब पी आएगा और सबसे पहले क्या आएगा, तो 1/2 को घटाएंगे पी में से, p माइनस का 1/2 और निकालेंगे किसको, लेफ्ट हैंड को निकालते हैं, सही सोच रहे हो, लेकिन डेल्टा लगा के निकालेंगे। प्लस आगे आ जाओ, एक बार p वाला p माइनस 1/2 वाला टर्म आ गया, अब आएगा p माइनस 1 वाला टर्म, p माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब जब जुड़वा आ रहा है तो जोड़ेंगे इसको, अब इसको जोड़ने का नंबर आएगा, लेफ्ट पे कौन था, बाई नॉट, इससे पीछे कौन आएगा, बाई माइनस का 1, तो वही आएगा पहले। तो डेल की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर बना चुकी है, यहाँ 2 आ जाएगी, बाई माइनस का 1 प्लस डेल की पावर 2 बाई नॉट अपॉन कितना करे बोलो 2 आएगा, जुड़ गया। अब फिर खींच के निकालेंगे, खींचेंगे कैसे, अब 1/2 इसमें घुसेगा, याद है यार, याद है, भूलेंगे कैसे, p माइनस का 1/2 p माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब निकालेंगे किसको, लेफ्ट हैंड पे जो होगा उसको निकालेंगे, डेल्टा की पावर का ध्यान रखेंगे, डेल्टा की पावर 3 बाई माइनस का 1, एक टर्म और निकालना है, 4 तक निकालना पड़ेगा। प्लस अगला टर्म क्या आएगा, बोलो भूल गए, ये भूल कैसे जाओगे। अब देखो बाहर निकालिए, फिर जोड़ने का नंबर आ रहा है, जोड़ लेंगे तो यहाँ पे इसको जुड़वा लेंगे इसका, तो p माइनस का 1 जुड़वा तो आ चुका है यहाँ पे, लेकिन 2 जुड़वा और आएंगे, मैंने बताया था ना, एक बार जुड़वा आ चुका है, जोड़ा फिर लेना पड़ेगा, तो -1 का ले लो +1 और 1 खत्म हो गया, अब कौन आएगा, 2 आएगा, सही सोच रहे हो, ठीक है। नीचे क्या आएगा बोलो 4, कौन आएगा बोलो 4, अच्छी बात है। अब क्या आएगा, जोड़ेंगे यहाँ पे, तो जोड़ने वाला जो आया था आखिरी डिब्बा यही था, लेफ्ट में कौन है, माइनस का 1, इससे पहले कौन आएगा, माइनस का 2, पावर का ध्यान रखना, डेल की पावर 4 माइनस का 2 प्लस का डेल की पावर 4 माइनस का 1, नीचे 2, खत्म कहानी। तो देखो भैया, अब मैंने बताई थी इसकी डिजाइन कैसी होती है, याद है कि भूल गए, अरे याद है, ये ऐसे चलता है ये, लेकिन कैसे बताई थी मैंने, देखो एक तो सेंटर वाला, उसके नीचे वाला संग शामिल करेंगे, ये सेंटर वाला इसके नीचे वाला, तो थोड़ा सा रफ कर दो ताकि तुम्हें दिखेगा तब भी नहीं, लफड़ा पड़ जाएगा, वरना तुम भूल जाओगे कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। सेंटर वाला ये रहा, इसके नीचे वाला ये रहा, कैसे चलती है डिजाइन, डिजाइन चलती है ऐसे करके, कैसे, पहले चलते हैं न्यो करके, न्यो, सही सोच रहे हो, न्यो न्यो, देखो फिर अपोजिट, फिर सीधा, फिर अपोजिट, यहाँ पे क्या तक गायब हो गया, यहाँ से भैया, यहाँ तो गायब हो गया, यहाँ तो 3 था, ठीक है, गायब हो गया भैया, ठीक है। अब क्या चलेंगे, ऐसे चलेंगे, अब ऐसे ऐसे, ध्यान से भैया, ध्यान से, पहले इसको रफ कर देता हूँ ढंग से, देखो सीधे चले, फिर अपोजिट, फिर सीधे चलेंगे, ऐसे ऐसे, फिर चलेंगे अपोजिट, ऐसे ऐसे, बस हो गया। जहाँ जहाँ पे ये चीज़ आ रही है वहाँ पे जुड़ के इनका एवरेज लेना है, जहाँ सिंगल है वो तो सिंगल ही रहेगा। अब देखो वैल्यू कैसे डालते हैं, वैल्यू डालना सीखो, मेहनत रंग लाएगी, वीडियो को लाइक ठोक के और बेस्ट फ्रेंड को शेयर करके जरूर जाना, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। आ जाओ, बाई 9 बराबर 1/2 चलेगा 1/2 चलेगा, बाई नॉट प्लस बाई 1 कुछ नहीं, डायरेक्ट इनको जोड़ दो, 35 + 32 आराम से जोड़ लेना, पहला टर्म खत्म, प्लस 0.5 माइनस 1/2, 0.25 माइनस का 1/2, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अगला टर्म क्या आएगा, 3 आएगा, केवल तुम्हें इन पाके चिन्हों पर चलना है और तुम्हें कोई बुद्धि लगानी, फॉर्मूला में कहाँ एरो है, कोई बुद्धि नहीं चलानी तुम्हें। 0.25
0.25 माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एवरेज 5 और -2, माइनस का 3/2 आएगा। ठीक है, सिंपल है। आगे चलो, कहाँ पहुँच गए हम? यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? फैक्टोरियल 2 तक पहुँच गए। अब आ जाओ प्लस पी माइनस का 1 0.25, 0.25 माइनस का 1/2 और फिर 0.25 माइनस का 1। इस पूरे के नीचे आएगा कौन? फैक्टोरियल 3 इंटू, अब 7 आएगा इंटू 7 प्लस अगला टर्म पी माइनस का 1। अरे अब तो बच्चों वाला खेल है, बस वैल्यू डालनी है तुम्हें। अब 0.25 इंटू 0.25 माइनस का 1, 0.25 माइनस का 1, 0.25 प्लस का 1, 0.25 प्लस का 1 इंटू में क्या आएगा? 0.25 माइनस का 2, 0.25 माइनस का 2। इस पूरे के नीचे क्या आएगा भैया? फैक्टोरियल 4। अब फिर दोहरा एवरेज। अब देखो यहाँ पर कछु है ही ना, तो जीरो ले लेंगे यहाँ पे। तो गुणा में का आया बोलो 10 प्लस 0/2। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर इक्वल आएगा भैया। कितना आएगा? F9 का वैल्यू आएगा आपका 33.1162 ही आएगा। इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप ये थोड़ी सी टफ सी जो चीज़ थी तूफड़ा साफ हो चुका है इसका। एक एक फॉर्मूला याद रखने का, टेक्निक लगाना कैसे है, चाल कैसे चलनी है, कैंची चलानी है कि डिजाइन चलानी है, सब कुछ एक ही वीडियो में आई होप समझ में आया होगा। आप सभी लोग एंड तक डटे रहे, कांग्रेचुलेशंस। आज के वीडियो में कुछ नया सीख करके गए, हर रोज कुछ नया सीखना है। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी टुमारो के बाय, टेक केयर। अगर मजा आया हो तो बेस्ट फ्रेंड को शेयर जरूर करना, नीचे कमेंट ठोक के जरूर जाना। To change your